इधर मोहल्ले में कोई नहीं आता, कोई का ध्यान ही नहीं रखता है। गरीबों का क्या खाता है, क्या पीता है, क्या मजदूरी करता है, कुछ ध्यान नहीं देता। आपके मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ तो मालूम नहीं है। आप जानती हैं? ये बापा जान नरेंद्र मोदी है। क्या? नरेंद्र मोदी है ना। आप सुनिए भूपेंद्र, नाम ही सुना है, बाकी कुछ का पता नहीं चलता कोई मालूम नहीं क्या है वो। है। यहाँ तो कभी आते नहीं है। उधर ही तो तुम्हारे लोग उधर रहते हैं, उधर ही काम करते हैं, इधर तो किसी का ध्यान भी नहीं देते। तेज रफ्तार से बहता काला गंदा पानी, उस पानी से उठती बहुत ही गंदी बदबू जिसको सह पाना बड़ा मुश्किल है। आसपास फैला कूड़ा कचरा, पानी में लौटते जानवर और जितनी भी गंदी से गंदी चीज़ हो सकती है वो आपको यहाँ दिख रही होगी। मैं कहूँगा अमितेश फ्रेम खोल दो और इधर की भी तस्वीर दिखाओ। आप जिस जगह को देख रहे हैं वो राजकोट शहर के बीच का इलाका है। मैं अभिनव पांडे इस समय राजकोट में हूँ और ये जो गंदा काला पानी देख रहे हैं ये कोई नाला नहीं है, ये बिल्कुल नाला नहीं है। ये राजकोट की मशहूर, राजकोट की लाइफलाइन कही जाने वाली अजी नदी है। अजी नदी पर एक छोटी सी पुलिया बनी हुई है, पुलिया कह लीजिए या फिर सीमेंट का कुछ ऊंचा सा मचान टाइप से कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एक पाथवे है, उसके नीचे से निकलता है ये नाला। और ये अजी नदी है जो कि कहा जाता है, हम जब गूगल करते हैं तो लिख के आता है लाइफ लाइन ऑफ राजकोट। राजकोट सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र इलाके का बड़ा शहर, बड़ा ज़िला जो बीजेपी की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ से बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव जीतकर जाते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजकोट से ही चुनाव लड़े थे और मुख्यमंत्री जब बने तो विधानसभा राजकोट 2 थी। और वजूभाई वाला, विजय रूपाणी सरीखे कई बड़े नेता यहीं से हुए। लेकिन आप देखिए कि उसकी लाइफलाइन कहे जाने वाली इस नदी का क्या हाल है, क्या हश्र है। हम जब गुज़र रहे थे यहाँ पे राजकोट से तो नज़र पड़ी, मैंने पूछा लोगों से कि ये क्या है, तो लोगों ने बताया ये नदी है। मैं थोड़ा आश्चर्य में था और उतना भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मैंने यमुना की हालत देखी है। तो जब दिल्ली में रहते हैं तो यमुना की हालत देखते हैं, यमुना पर हम सवाल करते हैं कि यमुना कब साफ़ होगी, तो सवाल इस पर भी है कि गुजरात की नदियाँ क्यों साफ़ नहीं है। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं मोरबी में था। मोरबी में जिस नदी में हादसा हुआ, मच्छू नदी, वो नदी नहीं था, वो ऐसा ही एक नाला था गहरा सा, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके से दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी, दलदल था। जलकुंभी की तस्वीरें आपने देखी होंगी। मैं अहमदाबाद में होता हूँ तो साबरमती फ्रंट एकदम साफ़ सुथरा है, लेकिन उसके आसपास जो नदी का इलाका है वो बहुत गंदा है। मैं विश्वामित्री नदी की बात करूँ, मैं वडोदरा गया था तो वहाँ पे भी नदी ऐसी ही थी, कुछ बहुत साफ़ सुथरी नहीं थी। एक आध उदाहरण और, अगर जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तो नदियों की हालत मुझे ऐसी ही दिखी। तो इस बार मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। मैं जब नीचे आया तो बड़े सकरे से रास्ते से होते हुए आया और गंदगी के अंबार को पार करते हुए यहाँ आया तो हमें 1-2 स्थानीय मिले कि भैया आइए चलिए आपको नदी दिखाते हैं। ये सच में नदी है, ये सही में नदी है? जी हाँ, यहाँ पे ऐसी रहती है, ये पहले से ही ऐसी है। क्या नाम है आपका? किशन भाई। किशन भाई। किशन भाई, ये नदी, आपकी क्या उम्र है? मेरी 23 साल है। 23 साल। तो आप जब से जान समझ रहे हैं तब से नदी कैसी थी? हाँ, ऐसी ही है और अभी भी ऐसी ही है। जब बारिश का पानी आता है तो साफ़ सुथरी थोड़ी बहुत हो जाती और सरकार थोड़ी बहुत करती है साफ़ सुथरी, लेकिन ऐसे ही रहती है। वापस कचरा जमा ही रहता है साफ़ करने के बाद भी। बारिश का टाइम आता है तब पानी चला जाता है तो कचरा भी साफ़ हो जाता है, लेकिन वापस ऐसा ही हो जाता है। नहीं तो ये नदी है और जब मैं पढ़ रहा था गूगल पे इसके बारे में जी तो मैंने पढ़ा कि इससे जो है सिंचाई का पानी भी जाता है खेतों में। हाँ, वो पहले जाता था लेकिन अब बंद हो गया। कहाँ से जाता था? यहाँ से जो पंप स्टेशन है वहाँ से। ये क्या है? ये ब्रिज क्या है? ये ब्रिज पानी का है। ये पानी का ब्रिज? हाँ, पानी सिंचाई का। कैसे, मतलब वहाँ पंप स्टेशन है, वहाँ पे पानी है, पानी वहाँ से ऊपर जाता है और बाद में पुल ब्रिज में से होकर जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये नदी जैसा कि मेरी जानकारी जसदण से निकलती है जी जी, और कच्छ की खाड़ी में जाके गिरती छोटी नदी है। हाँ। जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है तो ऐसे गंगा की सफाई के साथ साथ तमाम छोटी बड़ी नदियों को भी उसमें साफ़ करने का बीड़ा उठाया गया है।
तो ऐसा कुछ काम यहाँ पे आपको नजर आया? जी जी, यहाँ भी साफ सफाई रहनी चाहिए। नहीं तो होता है ऐसा साफ सफाई की? होता है लेकिन कम होता है। तो यहाँ तो खड़े हो पाना भी मुश्किल है। हाँ, अभी ऐसा है लेकिन बाद में हो जाता है। 1 साल में 2 बार हो जाता है। क्या 2 बार साफ होता है? हाँ, साफ करते हैं ऐसा बोलते हैं। ये तो मतलब ये तो पूरा एकदम से डंप यार्ड है, जैसे लग रहा है यहाँ कूड़ा फेंका गया है। और इधर तो देखिए जैसे वहाँ जानवर लौट रहे हैं, बदबू आ रही है जैसे जानवर की लाश फेंकी गई हो। ये कचरा इस तरीके का है, उधर पूरा कचरा है। तो जैसे आप लोग कहते नहीं है, सरकार जो आपके नेता होते हैं या फिर जो चुनाव चल रहा है तभी नेताजी लोग आते होंगे ना, जी जी। तो इसकी कोई बात करता है? हाँ, करता है, सभी करते हैं, सभी करते हैं, बात तो करते हैं। हाँ। वो बोल रहे हैं कि रिवर फ्रंट वो ऐसा वो सब प्लान बना रहे। रिवर फ्रंट? हाँ, यहाँ पे बनेगा। इस पे रिवर फ्रंट बनेगा? जी हैं? जी जी। आप जरा इधर आइए हमारे साथ। आप किशन भाई, कैसे रिवर फ्रंट संभव है इस पानी में? वो बोल रहे हैं प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, ऐसा सब कुछ। अच्छा, हाँ, 5 साल से बात हो रही है सरकार क्या से। नाम है सर आपका? आपका क्या नाम है? वही है वही। मैं यहाँ का नहीं हूँ। आप यहाँ के नहीं हैं? नहीं हूँ। अच्छा, तो आप तो इधर ही रहते हैं? जी, यहाँ पे ही रहता हूँ। थोड़ा हमको इसके उस पार क्या है वो बताइए जरा। उधर उस पार तो रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे रेसिडेंट है। ये रेसिडेंट है? हाँ जी। ये लोग तो बड़ा मुश्किल होता होगा इनके लिए रहना, कैसे दुर्गंध आना है। जाना भी और रहना दोनों, मच्छरों की बौछार होती है बारिश के टाइम पे। हाँ। हाँ, मच्छर यहाँ पे बहुत और रहते हैं। आपका घर किधर है? मेरा आगे है यहाँ पे, मेन रोड पे। मतलब मैं यहाँ पे से जैसे जानवर के मरने पे बदबू आती है, उस तरीके की दुर्गंध है। इधर ब्रिज उज है, ये क्या ये बने हुए हैं सब? वो ब्रिज है मैं केसरी पुल हिंद। और ये जो पिलर बने हैं ये क्या है? वो तो नहीं मालूम। नहीं मालूम, कोई जी। बात नहीं। इस नदी पे डैम भी है? हाँ, वो आगे है डैम। तो इतना गंदा ये क्यों है, इसका क्या वजह लगती है आपको? ये जो पूरा सिटी का कचरा रहता है वो है। सिटी का कचरा है? जी। सिटी का पूरा कचरा जो है इधर ही आता है। अमितेश तुम बस उधर दिखाते रहो। आज आपका क्या नाम है भैया? आप भी इधर ही रहते हैं? इधर नहीं रहता मैं। हाँ? इधर नहीं रहता मैं। इस नदी से इस रास्ते से आना जाना नहीं, अक्सर मैं होता तो पहले बार ही निकला हूँ यहाँ पे, पता नहीं कुछ। है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ से भगवती परास से आगे जो है ना वहाँ पे रहता हूँ। तो ये नदी है? ये नदी है, कौन सी नदी है? वो नहीं पता। है नदी, पक्की बात है? नदी पक्की बात, नदी है। तो बहुत ज़्यादा गंदी है। गंदी तो है, क्या करें हम, बहुत गंदी है। तो इस मतलब आप तो अक्सर इस नदी को पार करते होंगे, उधर भी पुल वुल है? हाँ, उधर है ना केसरी पुल, वहाँ से निकलते। निकलते हैं? हाँ, वहाँ से निकलते। ये कैसा रास्ता है? ये खराब रास्ता है। अच्छा, तो जैसे आप लोग अभी आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ। अच्छा, सर्विस करते हैं। तो जैसे अभी चुनाव आ गया है तो कुछ चर्चा नहीं होती कि राजकोट शहर इतना जो है जाना जाता है सौराष्ट्र का, ये नदी इतनी गंदी है सा? बड़े बड़े एरिया होते हैं ना, वहाँ पर होता है, छोटे एरिया में कुछ नहीं होता। अच्छा, मतलब लोग क्या बात करते हैं इस नदी के बारे में? पता नहीं क्या करते हैं, अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है। आपको क्या लगता है कि जैसे आप नदियों पे देखते हैं, जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है तो वहाँ कहते हैं पानी साफ है, तो यहाँ पर तो बात होती है कि यहाँ पर भी होगा ऐसा प्रोजेक्ट, और जब होगा तब होगा जो भी होगा। वहाँ पर हाजी डैम है ना, वहाँ पर बोलते हैं होगा। हाथी डैम है? कहाँ है डैम वो? हाजी डैम चौकड़ी पे। अच्छा, इतना ज़्यादा इतनी ख़राब स्थिति है, क्योंकि जब दिल्ली में होते हैं तो यमुना की बात होती है और होनी चाहिए। हमारे देश की नदियां साफ़ होनी ही चाहिए। नदियों से एक सभ्यता जुड़ी होती है, उस शहर का विकास जुड़ा होता है। यमुना की सफाई की बात होती है, गंगा की सफाई की बात होती है, लेकिन इन छोटी छोटी नदियों की सफाई की भी बात होनी चाहिए और सरकारों को इसके प्रति सजग होना चाहिए। क्योंकि ये नदियाँ जब शहरों से गुज़रती हैं तो गाँव के लिए जो सिंचाई का पानी जाता है उसी से जाता है। शहरों की जो सभ्यताएं बसी नदियों के किनारे बसी, आप जब पुरानी किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ जहाँ नदियाँ गुजरी हैं वहाँ वहाँ सभ्यता ज़्यादा विकसित और प्रफुल्लित हुई हैं।
लेकिन अभी हम मतलब राजकोट की बात होती है और कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। पिछली बार के चुनाव में भी यहाँ से 8 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यहीं से चुनकर आए थे। लेकिन उसी शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली इस नदी का क्या हाल है, ये आपको हमने दिखाया। और हमें लगता है कि ऐसी ज़रूरी मसलों पर वीडियोज़, तस्वीरें, लोगों से बात करने के अलावा ये तस्वीरें भी दिखाई जानी चाहिए, ताकि सरकारों तक पहुँचे बात कि ये एक ज़रूरी मसला है। ज़रूरी सिर्फ इतना नहीं होता कि आप चुनाव आया तो सड़क बना दीजिए, आप चुनाव आया तो पुताई करा दीजिए, चमकवा दीजिए। ये अगर साफ़ हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता। अभी हम आपको वहाँ से नदी की हालत दिखा रहे थे। हमें लगा जो इस बस्ती में लोग रहते हैं नदी के आसपास, उनसे भी बात करनी चाहिए, उनका भी समझना चाहिए, पक्ष जानना चाहिए कि इस नदी की वजह से, अजी नदी जो नदी नहीं है नाला है एक तरीके से, उसकी वजह से उन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं, या फिर उन्होंने कभी इसका सही स्वरूप देखा है। क्योंकि आप देखिए अभी जब जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ, ये एकदम नई सड़क है। लगता है इसे 3-4 दिन पहले बनाई गई, या हो सकता है कि 2 दिन पहले बनाई गई हो। गिट्टी नई लग रही है, डामर जो पड़ा है, चारकोल कहते हैं, तारकोल शायद, वो एकदम नया लग रहा है। और ये बता रहा है कि इलाके में चुनाव आ गया है। तो चूँकि अब हम उस नदी के पास से होते हुए यहाँ एक मोहल्ले में आ गए। अब यहाँ मोहल्ले में हम कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। दादी नमस्ते, क्या नाम है आपका? खतीजाबेन। जी, खतीजाबेन। 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 अच्छा, क्या उम्र हुई आपकी? 62। हम लोग आए थे तो हमको ये दिखा यहाँ नदी, तो हमको कोई बताया नदी, हम सोचे नाला है, तो कुछ लोग बताए कि ये नदी है। सही नदी है? सही नदी जे आजी नदी। अजी नदी। आजी नदी है। अच्छा, तो ये कौन सा मोहल्ला हुआ? या भगवती पारा। भगवती पाड़ा। अच्छा, तो ये एकदम नदी किनारे ये सब आप लोग के घर हैं? ये हमारे सामने हमारे है। अच्छा, तो अब बच्चे क्या करते हैं आपके पति? हमारा पति नहीं है, लापता है। अच्छा, लापता है। क्या हुआ? कुछ खबर नहीं, ये घर पे चलेगी। अच्छा, और बच्चे? बच्चे मेरे पास वो क्या करते हैं? ये लेथ मशीन बनाते हैं, एक ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, और 3 बेटी इसको ससुराल चलेगी। अच्छा, तो कैसा घर परिवार कैसा चल रहा है? चलता है, बच्चे चलाते हैं। अच्छा, तो इसे में आपके घर के पीछे जो एक जो नदी बह रही है, वो कब से ऐसी है? पहले से नहीं ऐसी जे कई साल से। आपके कितने साल से हैं यहाँ पे? 20 वर्ष। 20 साल से। तो 20 साल से ऐसे ही है? ऐसे ही है। हाँ इससे तो बहुत दुर्गंध आती है। हाँ, अभी तो का भूगोल का पानी जाता है ना, इतने વધારે आती है, नकर ओछा। क्या चीज? गंदगी रहती है नदी में। अच्छा, गंदगी का पानी आता है, डैम का पानी नहीं आता है। गाँव का गंदगी का पानी जो निकलता है ना, संडास मिंडास का जो भी पानी, खराब पानी जो निकलता है ना, नहाने धोने वाला सब इधर आता है। बाबा आपकी क्या उम्र हुई? हमारी 76। 76। तो आप कब से यहाँ हैं? हमको 22 साल हो गए हैं। 22 साल हो गए। तो ये तो जो है आप इसको बहुत दिन से देख रहे होंगे? 22 साल से तो मैं देखता हूँ, 22 साल हो गया। वो ऐसा ही है, वो पुल टूट गया, वो भी बनाता नहीं है कोई, उसके ऊपर कोई अपना मोटरसाइकिल या कोई चलता नहीं है। पानी जब भी आता है तो मोटरसाइकिल, रिक्शा सब उसमें पानी में चला जाता है। जब बरसात का पानी आता है जिस पे हम लोग खड़े थे वो तो डूब जाता होगा? हाँ, उसके ऊपर तो इतना पानी जाता है, कोई चल नहीं सकता वहाँ पे। बारिश आएगा जब भी उसमें कोई अंदर जा नहीं सकता, जाता है 1-2 आदमी तो चला ही गया इसमें। डूबे हैं लोग? ओ गया पानी में। तो कैसे फिर आप लोग जाते हैं जब पानी भर जाता तो हम ऊपर से घूम के जाते है? हैं। दूसरे वाले पुल से? हाँ, पुल से, वो पुराना वो नया पुल है ना, ऊपर से घूम के जाते हैं। तो वो दूर पड़ता होगा? 5 किलोमीटर चढ़ा जाता है ज़्यादा। खैर वो तो कुछ दिन के लिए होता होगा, पानी तो कम हाँ, रहता। वो 2-3 वैसे तो ये जो रोज की समस्या जैसे मच्छर या फिर वो बदबू तो रहता ही है, मच्छर, मक्खी, जानवर, वो सरप वगैरह वो सब निकलता है। ये झाड़ वगैरह है ना, वो एरो निकलता है, नाग निकलता है, सब कुछ निकलता है इसमें। इससे तो बहुत लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो होते हैं, तो फिर क्या करें, दवाई लेके
चलाता है, अच्छा, तो अभी जाएंगे कहाँ? जैसे कच्ची बस्ती लग रही है जो है। कच्ची है, सब कच्ची, गरीब आदमी है, कोई पैसे वाला नहीं है इधर, रोज का कमा के रोज का खाने वाला है। कौन से वर्ग के लोग ज्यादा हैं? सब मोमेंडन है, हिंदू है, 2-3 इधर। यानी काम क्या करते हैं? वो सब छोटे मजदूरी करते हैं, कोई ड्राइविंग करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई नौकरी छोटा मोटा करता है, हमारा जैसा कुछ नहीं करता है। नौकरी वाला इधर कोई नहीं है, सरकारी नौकरी वाला इधर कोई नहीं है, सब रिक्शा ही वाला है। क्या नाम हुआ बाबा? जूसफ भाई, जूसफ भाई। अच्छा, तो ये जो है अभी जैसे चुनाव आ गया है, हाँ, तो सड़क अभी ताजा ताजा बनी लग रही है। वो अभी बनी है तो बाकी रख दिया, उतना अभी इतना रख दिया, अभी वो लाइन पानी का लाइन डालते हैं, उसके लिए बाकी रखा है। पीने का पानी आता है? पीने का पानी नहीं आता है, अभी नल बल नहीं है यहाँ पे, अभी लाइन आती है, अभी बोलते हैं कि अभी लाइन देंगे, फिर इतना कटकारा छोड़ दिया है, अभी लाइन नहीं है। भर के लाते हैं और उसमें चलाते हैं। तो राजकोट शहर के अंदर इलाका है ये, हाँ, राजकोट का है, भगवतीपुरा है। तो यहाँ पानी नहीं आता? नहीं, पानी नहीं है, पानी है वहाँ चौक में आता है। पूरी गली में पानी नहीं आता। बोलो तो ये गली में पानी नहीं आता है, उधर सब जगह पे आता है, यहाँ पे नहीं आता। तो आप लोग कैसे लाते हैं पानी? उधर से आगे जाना पड़ता है, इधर घर पे नल नहीं है, उधर आगे जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। अच्छा, आपका घर कहाँ पे है? इधर। इधर। आपके घर आता है? नहीं आता है, वहाँ से भरते हैं चौक में से। तो कैसे, कितना टाइम लगता है भरने में? कोई टाइमिंग होती है? भरने तो मैं तो कलाक 1.5 कलाक हो जाती है, कलाक 1.5 कलाक हो जाती है। मैं आ सकता हूँ, घर में आ सकता हूँ? आपका क्या नाम है? हंसाबेन। हंसाबेन। आप क्या करती हैं? हम नींबू मिर्चा बेचते हैं। नींबू मिर्चा। अच्छा, और बाकी आपके पतिदेव? पतिदेव रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाते हैं, तो खर्चा चल जाता है? चल जाता है, कभी नहीं चलता है तो गुजारा चला लेते हैं उसमें। कितने बच्चे हैं? हमारे 4, 2 लड़के। पढ़ते हैं? हाँ, 2 पढ़ते हैं, 2 घर पे हैं। 2 छोटे हैं क्या? छोटे हैं। इसलिए नहीं पढ़ते? ये दोनों बड़े हैं। तो दोनों पढ़ते हैं? 嗯 कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सरकारी। सरकारी में। कैसा है स्कूल आपका? अच्छा है। अच्छा है। आप कहाँ पढ़ती हैं? सरकारी में। कौन सी क्लास में? 3G। त्रिजो। और आप? 1। अच्छा, तो सब पढ़ने जाते हैं। तो आप पानी किस में ले आ रही बता रही थी? ये बाल्टी में, दूसरी वो बाजू पड़ी है। कितना, एक बार में कितना बाल्टी पानी लाना होता है? 2 बाल्टी लेके आते हैं, ने बच्चे लोग के वो घड़ा लेके आते हैं। इतने में हो जाता है? हारना पड़ता है, वो बड़ा बेलर है ना, वो भरते हैं, वो नहाने धोने का सब चले जाते हैं। तो इसे सरकार के नेता कह रहे थे कि हर घर नल पहुंचा दिया है। वो भी यहाँ से खोद के तो आ रहे हैं, अभी कब नाखेंगे वो नहीं मालूम। अच्छा, वो इधर देखो, इधर वो इधर आएगी। अच्छा, ये खुदाई हो रही है उसका नल, हाँ, वो नल की उधर। नल आ जाएगा तो आराम हो जाएगा? आराम हो जाएगा, आ जाएगा तो आराम हो जाएगा। कितने कितने लोगों की बस्ती है ये? कितने लोग होंगे? वो तो मालूम नहीं। है पूरा कितने होंगे? 400-500 खोड़ा मकान है। 400-500 मकान। सब वोट देते हैं? वोटर हैं सब लोग? सब देते हैं। अच्छा, वोट के टाइम सब आते हैं, लेकिन फिर जाते हैं तो कभी दिखते ही नहीं। चुनाव आता है जब भी आते हैं। अच्छा, तो अभी कौन कौन नेता आया? किधर? इधर कोई नेता आया? हाँ, वो उसका कौन काड़ू भाई करके आता है। तो कौन सी बैठक है ये? ये भाजपा की है यहाँ पे। नहीं, राजकोट पूर्व है ये? हाँ, पूर्व है राजकोट। राजपट। हाँ, पूर्व है कि पश्चिम? पूर्व है। पूर्व। यहाँ से पिछली बार कौन जीता था? ये भाजपा ही जीता था। अच्छा, तो आप लोग जैसे नदी के बारे में बात नहीं करते कि भाई नदी साफ कर दीजिए? हैं, लेकिन चुनाव के टाइम सब आते हैं, देखिए अभी थोड़ा करके चले जाते हैं, वो पुल टूट जाता है ना, कोई आता ही नहीं है पुल, कोई आदमी चला जाता है पानी में, कोई दिखने नहीं आता है। इधर आते हैं, बारिश आएगा जब भी स्पीकर में बोल के चले जाएंगे, आप ऊपर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बारिश आने वाला है, नदी में पानी आता है, आगे चले जाओ। अभी कहाँ जाएंगे? सब लोग छोकरा बच्चा उठा के ऊपर चले जाएंगे मकान छोड़ के। पानी कहाँ जाते हैं फिर आप लोग जो है जब घर में घर में बैठते कहाँ जाए, घर छोड़ के। यहाँ पानी इधर इतना पानी आ जाता है इधर।
मकान में भी एकदम सूखा और एकदम नाला है, बदबू आ रही इसको अलग। आता है ना, बदबू तो आता है ना। वो गटर का पानी है तो आएगा, गटर का पानी है तो आएगा ना बदबू तो। अच्छा पानी नहीं आता है यहाँ पर। अच्छा पानी बारिश में आता है तो भी आता है नदी का। यहाँ जमा हो जाता है, सब जगह से आता है, यहाँ जमा होता है। आप यहाँ कब से? हम 1.5 વર્ષથી ઈ બધું ગણે તો ઈ બધું હું નો ઓળખું ને, હું નો જાણું ને। હું આ 1.5 વર્ષથી રહું। 10 साल से? 1.5 વર્ષ वो मेरे 1.5 साल से? हाँ 1.5 साल से। अच्छा वो मेरे सास पहले से रहते थे, वो उसको मालूम, वो तो ऊपर चले गए। अच्छा। हम लोग 22 साल हो गया यहाँ पे रहते हैं। 22 साल में यहाँ कोई आता है, चुनाव के टाइम आते हैं, बाद में कोई दिखता नहीं। और पुल टूट जाता है, रिपेयर ही नहीं करवाते। करवाते तो ऐसा करते हैं, रेती पत्थर डाल के चले जाते हैं, बारिश आता है तो पुल चला जाता है, पुल भी पूरा चला जाता है बारिश में। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसे, जब नेता लोग आते हैं तो उनसे क्या मांग करते हैं? हम तो करते हैं पुल रिपेयर कराओ, रोड कराओ, पानी का कराओ, तो कराएंगे कराएंगे, गया गया बस। वोट लेके चुनाव चला गया तो फिर कोई नहीं दिखता है। तो नेता होता को जानती हैं आप? कोई को नहीं जानते, पहचानते क्या है, वो ये नहीं कोई को। किसी नेता का नाम सुना है? काड़ू भाई है, देवधन भाई का बच्चा छोकरा। अच्छा। आए लोग है। और नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? ये तो सुना है जे नरेंद्र मोदी, तो ये सुनते जे, पर अपन थोड़े पहचानते हैं। अच्छा। ये बापा पहचानते हैं इसको। या तो कभी आते नहीं है, उधर ही तो तुम्हारे लोग उधर रहते, उधर ही काम करते, इधर तो किसी का ध्यान भी नहीं देते। और अब राहुल गांधी? वो भी नहीं। हाँ, नाम तो सबका सुना है, कोई इधर कोई नहीं आता है राजकोट में। केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। हाँ, नाम तो सुना है जो ना, इधर कोई, इधर मोहल्ले में कोई नहीं आता, कोई का ध्यान ही नहीं रखता है गरीबों का, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या मजदूरी करता है, कुछ ध्यान नहीं देता। आपके मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ तो मालूम नहीं है। आप जानती हैं? ये बापा जानते हैं। नरेंद्र मोदी। क्या? नरेंद्र मोदी है ना, वो तो बड़ा प्रधान है। हाँ बड़ा प्रधान है। मुख्यमंत्री ये इसका तो पता नहीं, अभी हम लोग तो अनपढ़ है, अभी पढ़े हुए तो है ही नहीं, छोटे इलाके में रहते हैं, कोई पढ़ा लिखा है नहीं। भूपेंद्र पटेल का नाम सुना है? हाँ उसका सुना है। कौन है वो? वो पता नहीं क्या। आप सुनिए भूपेंद्र पटेल? नाम ही सुना है, बाकी कुछ का पता नहीं चलता है। कोई मालूम नहीं क्या है वो। नाम सुना है? नाम तो सुना है, पर ये क्या काम करता है, क्या वो अपन को मालूम ना हो। हाँ, वो मुख्यमंत्री है। हाँ सूबे के मुख्यमंत्री वही है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और राज्य की व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। लेकिन ये छोटा इलाका है, यहाँ को कोई निकलता नहीं तो क्या करेंगे, कौन पहचानेगा। कभी यहाँ आके सभा भरेंगे या किसी को मिलेंगे तो कोई पहचानेंगे, यहाँ कौन पहचानेगा। खाली पेपर में या समाचार में सुन लेते हैं बस, बाकी क्या करेंगे। कोई काम तो हमारा करता नहीं, हम उसको पहचान रख के करेंगे क्या, आता तो नहीं है कोई। अभी जो चुटनी आ गया है तो किसी का क्या माहौल लग रहा है? लोग बात करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? ये तो कोई मालूम ना पड़े ना अभी तो। हाँ। निश्चित है, यहाँ तो सब पहले से सब भाजपा को दे रहे हैं। अच्छा। अरे काम तो कर रहे नहीं, लेकिन वो सब जो देते हैं तो देते रहते हैं, बाकी काम करने वाला कोई है ही नहीं। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? सबकी। सबकी? कौन सा वाला निशान ज्यादा अच्छा लगता है? अभी क्या, कोई कुछ करता नहीं है तो किसी का निशान अच्छा ही नहीं लगता है, कोई का, ना भाजपा का ना कांग्रेस का। क्या करने का, कोई काम करता ही नहीं है। नहीं भाई, बोलो बोलो, तुमको ना तो गैस मिलता है ना कुछ मिलता है, क्या कर। गैस तो उज्ज्वला का सिलेंडर तो मिला? नहीं मिलता, कोई को मिला कोई को नहीं मिला है का, कोई ऐसा का। जो पैसे वाला थोड़ा चलते वाला है उसके पास है, बाकी गैस बेस नहीं है, हमारे पास भी नहीं। आपको मिला है दादी उज्ज्वला वाला सिलेंडर? हाँ हाँ, ये 8,000 भर नहीं मिला है। अच्छा, तो अभी सिलेंडर भरवाती है? हाँ, 1,060 का आता है। हाँ। और क्या गरीब मानस करे, वरना मिला इधर सरकारी कोई को नहीं मिला है। मिलता है उसको मिलता है, उसमें बोलते हैं ये कागड़िया नहीं है, वो कागड़िया न होवे तो कैसे लावे। अभी जो है कुछ नेताओं ने कहा है कि जीत जाएंगे तो बीजेपी के तो 1 सिलेंडर फ्री देंगे। अभी कोई को नहीं मिला, कोई को मिला कोई को नहीं मिला, क्या करे। 10 आदमी देता है, 5 को मिलता है, 5 को नहीं मिलता। देता नहीं, फॉर्म भरी भरी थकी गया है? उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। फॉर्म भरा था आपने? हाँ फॉर्म भरा, कितनी दफा फॉर्म भरा।
बराबर देता नहीं है तो वो करे। और आयुष्मान कार्ड बना है आप लोगों का? वो भी नहीं बना है, वो भी कुछ नहीं बना है। आता नहीं, आयुष्मान कार्ड बनाने का है लेकिन आता नहीं है। अभी क्या करें, जहाँ पे जाते हैं तो बोले उधर निकालेगा, कहीं भी निकालते नहीं, घूमते हैं। अभी सरकारी ऑफिस में जाके कोई अनपढ़ आदमी है, कोई पूरा पता बताते नहीं है, वापिस आके चले जाते हैं। क्या करें? राज्य सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चलाती है, उस सब का लाभ मिलता है आप लोगों को? कुछ है ना, पैसा में डालते हैं वो भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। रोड भी नहीं बनता, यहाँ रोड भी नहीं बनता। तो रही रोड, उधर रोड है, हमारे पास रोड ज नहीं है। अच्छा, रोड तो अभी बन रहा है, उसमें तो कुछ नहीं बोलना है, वो तो बनता है अभी। लेकिन दूसरा जो तुम बोलते हो वो प्रॉब्लम है सब। नदी वाला गरीब को, हाँ, ना गरीब को कुछ मिलता है, ना जो पैसे डालते वो नहीं मिलते, नहीं दूसरा कुछ गेहूं चावल वो भी कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं मिलता है गरीब को। उधर सबको पैसे देते हैं वोट जितवाने के लिए, इधर कोई कुछ 5 रुपये ही नहीं देते। वोट तो आप लोग भी डालते हैं, क्या करने का, चलो वोट डालने तो चले जाते, डाल के चले आते, फिर कुछ काम नहीं होता है। कैसे वोट डालती, मतलब क्या सोच के वोट डालती कि इस पार्टी को वोट देना या इस प्रत्याशी को वोट देना? इधर का जो आदमी है, अभी तुम बोलो कि इसमें डाल दो तो हम उसमें डाल देंगे। क्या आप आएंगे तो हमारा कुछ अच्छा करेंगे, फिर क्या करे क्या नहीं करे, क्या करें? इधर आके प्रचार करके जाएंगे, आपको सबको भाजपा का मत देना है तो सब भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। आप कौन से पार्टी? बस हम किसी पार्टी वाले नहीं हैं, हम जो है सब पार्टियों खबर लेने वाले हैं। बराबर, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत समस्या है। पार्टी वाले तो इतना थोड़ी नहीं पूछते आपसे। ये तो पूछते थे, हमको दे, हमको हम तुम्हारे वो करेंगे करे, मत आएगा, कोई करेगा तो नहीं। उसके घर का करेंगे, इधर जन्म में जाए सब लोग, इसका बंगला ऐसा ही होगा, तो गरीब रह जाएंगे ऐसे ही। ऐसे देखा पूरा कुछ नहीं करे, वो टूटा हुआ पूरा देखा, कोई आदमी चल भी नहीं सकता उसमें। वो पुल टूटा हुआ था, मैं क्या कहता हूँ, वो पुल टूटा हुआ था, 3 बार खाली निकल गया, इससे बार एक बार खाली निकला और खाली समेत चिमेल नाक दी था खाली। तो हम अभी आपको जो है अजी नदी की तस्वीरें दिखाए, उस नदी की हालत दिखाई और उसके बाद नदी के किनारे रहने वाले लोगों की भी हालत हमने आपको दिखा दी। उम्मीद करते हैं कि जो नीति नियंता हैं सरकार के, जो नीति निर्धारक हैं, जो सरकार के जिम्मेदार लोग हैं, वो इस तस्वीर को गंभीरता से लेंगे और जो अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, ललन टॉप कोशिश करता है कि वहाँ तक पहुँचे, जिसको असल मायने में अंत्योदय कहा जाता है। अगर उन तक सरकार की योजनाएं पहुँचती हैं, इनकी आवाज़ अगर सरकार तक पहुंचती है, तो हमें लगता है कि हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिल गई। ललन टॉप का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव, ये भगवतीपुरा का इलाका है, भगवतीपुरा इलाका है राजकोट का, और मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।